सबसे पहले आपको बताएं, कच्चे के डाकू बेखौफ और बेलगाम हो गए। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं का रॉकेटों से हमला, 12 एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके से 2 गाड़ियों में सवार 20 से ज्यादा एहलकार 12 रोजा ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। एक गाड़ी खराब हुई जिसके बाद शर और कुश कबीले के 20 से 25 डाकुओं ने एहलकारों के गिर्द घेरा डालकर हमला किया, एहलकारों पर फायरिंग की और रॉकेट बरसाए। सिंध और पंजाब के कच्चे के सरहदी इलाकों में सिंध और पंजाब पुलिस ना तो अब तक डाकुओं का मुकम्मल खात्मा कर सकी है और ना ही नोगो एरिया को खत्म कराया जा सका है, बल्कि उल्टा डाकुओं ने पुलिस को सीधा निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जुमेरात की शाम 2 पुलिस मोबाइलों पर सवार 20 पुलिस एहलकार कच्चे और हिफाजती बंद पर कायम चौकियों का मुआयना करके वापस आ रहे थे कि नूर शाह के करीब दोनों पुलिस मोबाइलें बारिश के पानी में फंस गईं। अंधेरा होने पर डाकुओं ने पुलिस मोबाइलों का घेराव करके गोलियों की बरसात कर दी, रॉकेट भी दाग दिए। वाक़े के बाद रहीम यार खान और घोटकी से पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। लापता 5 पुलिस एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। शहीद और जख्मियों को शेख जैद और सादिकाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाक़े में पुलिस के भारी नुकसान पर आला पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए हैं। क्यों पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया गया था? क्यों पुलिस एहलकारों के लिए बख्तरबंद गाड़ी का इंतजाम नहीं किया गया? पुलिस की नकलो हरकत कवायद के मुताबिक दिन की रोशनी में क्यों नहीं की गई? क्यों पुलिस एहलकारों की रहनुमाई के लिए मुकामी लोगों की मदद ना ली गई? उधर एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शर और कोश डाकू सिंध के कच्चे में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान किया जाएगा जिसमें दीगर फोर्सेस की मदद भी ली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त कच्चे के इलाकों के दरिया में पानी भी चढ़ जाता है जिसके बायस पुलिस का दाखिल होना मुश्किल हो जाता है और कमाद की फसल भी बीच में आ जाती है जो 10 से 12 फुट की फसल होती है। माचका में कमाद की फसल का ही फायदा उठाकर शर और कोश के 20 से 25 डाकुओं ने घेरा डालकर पुलिस पर हमला किया। बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, हम इनको पीछे घुसेंगे इनके अंदर। शर और कोश जो हैं ये सिंध के इलाके में बैठे हुए हैं, तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन इसके लिए प्लान होगा इंशाल्लाह ताला। 1 साल के दौरान पंजाब के सरहदी जिला रहीम यार खान में दर्जनों पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हो चुके हैं, लेकिन डाकुओं के हमले में एक साथ पुलिस एहलकारों की इतनी शहादतों का ये पहला वाकया है। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का ताक़ुब जारी है, लेकिन इतने बड़े वाक़े और पुलिस एहलकारों की शहादत के बावजूद डाकुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कब शुरू किया जाएगा, इसका फैसला अब तक नहीं किया गया। और रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि डाकू पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे, हम पर अचानक ही हमला कर दिया। सर मेरा नाम सईद अहमद है। हम कैंप से सर चेंजिंग होती है, हमारी हफ्ते के बाद होती है, थर्सडे वाले दिन। हम वहाँ से चेंज होकर वापस आ रहे थे घर छुट्टी पे। रास्ते में हमारी गाड़ी, चलती गाड़ी पे उन्होंने अटैक किया है और ब्रश चलाए उन्होंने। जैसे ब्रश चले तो हमारे तकरीबन मुलाजिम वहाँ पे शहीद हो चुके थे। हम वहाँ से गाड़ी से उतर कर क्रॉलिंग करके 3-4 एकड़ दूर निकल गए थे, तब जाकर हमारी जान बची है। गाड़ी फंसी नहीं थी, गाड़ी चलती हुई आ रही थी। वो घात लगाकर बैठे हुए थे कमाद में, कमाद की फसल में। उन्होंने अचानक ही हम पे फायर खोले, अटैक किया। रहीम यार खान के इलाके माचका में पुलिस पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर हलाक हो गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुकाबले में डाकू नसीर और मीना शदीद जख्मी हुए, जबकि ऑपरेशन में मजीद 3 डाकू शदीद जख्मी हो गए। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियाँ आबिद से। आबिद बताइए क्या तफसीलात मिली हैं इस मुतालिक? ये वाक़या हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, 12 एहलकार शहीद हो गए और 6 जख्मी हो गए। तो इसके बाद घोटकी और रहीम यार खान की पुलिस और बहावलपुर रीजन की पुलिस भी वहाँ पे पहुंची। तो पुलिस ने रात के अंधेरे से ही ऑपरेशन शुरू कर दिया उन डाकुओं के खिलाफ, क्योंकि डाकुओं ने जब पुलिस पार्टी पर अटैक किया था तो रॉकेट लॉन्चर भी दागे थे और 5 एहलकारों को यरगमाल में आया था। तो पुलिस की जो घोटकी और रहीम यार खान से टीमें पहुंची, उन्होंने उन 5 पुलिस एहलकारों को रिहा करा दिया और इस मुकाबले के दौरान 3 डाकू जो है वो जख्मी हो गए, जबकि एक डाकू जो है शिराज, जिसका नाम बताया गया है, वो उसको भी पुलिस ने मार दिया है। तो इस वक्त जो जख्मी डाकू हैं वो पुलिस की हिरासत में और ऑपरेशन जारी है। ठीक है मियां आबिद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
कारसाज पर 3 रोज पहले गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत के मामले में नया इंकशाफ आ गया। नताशा ने उसी रोज कुछ देर पहले कारसाज रोड पर एक सफेद गाड़ी को टक्कर मारी। नई वीडियो सामने आ चुकी है। सफेद गाड़ी के अकबी दरवाजे और गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया, जिससे वो गिर गए। खातून नताशा ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे वो दोनों जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस जराये का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में तेज रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया। और अभी आपको बताएं, ईरान में होने वाले बस हादसे में जाँ बहक 28 ज़ायरीन की मैयतें आज शाम C-130 तैयारी के जरिए सखर पहुंचेंगी। तैयारी में जख्मियों को भी लाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सखर मोहम्मद बख्श धारीचों के मुताबिक 28 मैयतों 25 जख्मियों को लेकर CV-30 तैयारा शाम 6 बजे के बाद सखर एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से तमाम मैयतों को बजरिया एम्बुलेंस अबाई गांव रवाना किया जाएगा। शदीद जख्मियों को बजरिया एम्बुलेंस कराची, मामूली जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 53 एम्बुलेंसेज पहुंच चुकी हैं। मैयतों को मुतालिका जिला के डिप्टी कमिश्नर के फोकल पर्सन के हवाले किया जाएगा। DC मोहम्मद बख्श धारीचों के मुताबिक 10 मैयतें लाड़काना, 6 कश्मोर, 4 खैरपुर, 3 कराची, 3 कंबर शहदाद कोट, एक दादू और जामशोरो रवाना की जाएगी। जबकि जख्मियों में 8 लाड़काना, 5 कंबर शहदाद कोट, 4 खैरपुर, 3 दादू से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि जामशोरो, शिकारपुर, कराची, मटियारी और जलमक्सी के एक जख्मी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान 28 माह तक पोलियो फ्री रहने के बाद एक बार फिर पोलियो केसेस का मरकज बन गया है। गुज़श्ता 7 माह में सूबे के मुख्तलिफ अजला में 1-2 नहीं बल्कि पोलियो के 12 केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब सूबाई महकमा सेहत ने इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान जाली वैक्सीनेशन करने वाली 534 टीमों के खिलाफ कार्रवाई करने और सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदादी पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कोयटा से देखिए नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में इंसादे पोलियो की मुहिम 1994 से चलाई जा रही है। इन 30 वर्षों में पोलियो के खात्मे के लिए सैकड़ों मुहिमात का इनेकाद किया गया। नतीजे में रवां साल के शुरू तक बलूचिस्तान तकरीबन 2.5 साल से पोलियो फ्री था, लेकिन इस साल फरवरी में सूबे में फिर पोलियो का नया केस सामने आने के बाद यके बाद दिगरे मजीद 11 केसेस रिपोर्ट हुए। बदकिस्मती से पोलियो का शिकार 3 बच्चों को अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नवाद के बाद पोलियो जानलेवा मर्ज बन चुका है। जिन बच्चों की डेथ्स हुई है उसमें पोलियो वायरस ही डायग्नोज हुआ है। अब जब हमारे पास डायग्नोसिस ही पोलियो वायरस है और उसमें जब हमने उसका टेस्ट किया उसमें पोलियो वायरस आ गया। एक बच्ची जो है वो क्लासिफला की थी जिसमें उसकी डेथ हुई, और एक कोयटा की, और एक अभी ये खारान की। ये जो 3 बच्चे थे इसमें इनकी डेथ्स हुई है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इसके जो मेन काज है वो पोलियो है। रवां साल के पहले 7 माह में सिर्फ बलूचिस्तान में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 7 केसेस सिर्फ कोयटा, पशीन और चमन से सामने आए। सूबे में इतनी बड़ी तादाद में पोलियो के केसेस के रिपोर्ट होने के बाद महकमा सेहत बलूचिस्तान ने खतरे की घंटियां बजाना शुरू कर दी हैं। मुतालिका हुकाम इसकी बड़ी वजह कोयटा ब्लॉक में इंसदादे पोलियो की 534 टीमों के कंधे पर डालते हैं, जिन पर जाली फिंगर मार्किंग के इल्ज़ामात हैं। हमारे पास जो मॉनिटरिंग के ज़रिए हमने कुछ टीमें ऐसे पकड़ी हैं जिनमें जो फेक वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व थी, उनके बारे में तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नेशनल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। और उनके जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 500 से ज़्यादा केसेस हैं, और उन सब को जो है वो फारिग कर दिया गया है इस प्रोग्राम से। महकमे सेहत बलूचिस्तान ने बड़ी तादाद में पोलियो केसेस रिपोर्ट होने के बाद 9 सितंबर से सूबे भर में इंसदादे पोलियो की मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 26 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबाई हुकूमत ने आइंदा पोलियो मुहिम में बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे न पिलाने वाले वालिदैन से सख्ती से निपटने का भी फैसला किया है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। और मुल्क में रवां साल पोलियो का 16वां केस सामने आ गया। हैदराबाद में 29 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन बराए पोलियो के कोऑर्डिनेटर अनवारुल हक कहते हैं, हैदराबाद और कराची के अजला में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। पोलियो से मुतासरा अजला में सितंबर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी।
और अभी आपको बताएं, अजहर मुशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि बज़ाहिर यूं लग रहा है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। कैसे इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर आज़म से गुजारिश की गई है कि इस मामले को देखें, मगर इन्हें परवाह ही नहीं है। वकील बाबर अवान के वज़ीर आज़म को अदालत में बुलाने की सदा। जस्टिस गुल हसन ने कहा, अगर हुकूमत को ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना तो फिर क्या कह सकते हैं। अदालत के सरबराह JIT SP लाहौर की रिपोर्ट्स जमा कराने की हिदायत। कहा, पुलिस को देखना होगा कि गैर पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनी कैसे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में बतदरीज पानी की सतह कम हो रही है। कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशें थम गई हैं। 40 से ज़ायद देहात पानी में घिरे हुए हैं। तिल, कपास और धान की फसलें मुतासर हैं। नौशेर फेरोज में एक और जमींदारी बंद टूट गया है। नसीराबाद के करीब सोहबतपुर में सेम नाले के शिगाफ को 6 रोज़ बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशें थम गई हैं। दादू मोरू पुल के मकाम पर 3,80,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कच्चे के 40 देहात और राब्ता सड़कें सैलाब से मुतासर है। महकमा अनहार का कहना है कि मुतासरा देहात की तादाद 170 हो गई है। कराची के मौसम की बात करते हैं। कराची में 27 अगस्त की शाम से 29 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में तेज बारिश का इम्कान है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अब तक जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला मजबूत सिस्टम हो सकता है। पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, हल्की हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी की गई है। मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ईमान वहीद। जी, पेशावर में मतला आज मुकम्मल तौर पर साफ़ है, धूप निकली हुई है और हल्की हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी कम महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब 68% है। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशें रिकॉर्ड की गई। पट्टन में 8 मिलीमीटर, कलाम 3, बुनेर और लंडीकोदर में 1-1 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई भी की है। जी।